अब आपका सवाल था कि जी क्या लड़ाई आगे ज्योग्राफिकली बढ़ सकती है। देखिए, ज्योग्राफिकली नहीं बढ़ेगी, सीमित ही रहेगी, लेकिन इसका असर जो है दुनिया के हर कोने में, छोटे से छोटे देश से लेके बड़े देश तक, इसका जो है इकोनॉमिक जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा होगा। और आप देखेंगे बेरोजगारी, महंगाई, रिसेशन वगैरह ये सब आएगा अगर इस लड़ाई को जल्दी से जल्दी बंद ना किया जाए। और भगवान ना करे कि ये एनर्जी सेक्टर्स को और पावर प्लांट्स को अगर बर्बाद कर दिया तो हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। जी। भारत के लिए थोड़ा आप समझा सकते हैं सर, भारत के लिए कितना गंभीर हो सकता है? क्योंकि एक महीना तो तय कर ही दिया है ट्रम्प ने कि एक महीना तो ये चलना ही है। देखिए, भारत के लिए बहुत तीन चार भारत की सबसे बड़ी समस्याएं हैं इस लड़ाई से लेके। सबसे बड़ी समस्या है गैस की, क्योंकि हमारा जो है 60% जो हम इंपोर्ट करते थे वो कुवैत से करते थे, वो कुवैत ने जो अपना बंद कर दिया है। तो गैस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और गैस अगर हम और देशों से भी, ये हमारी जो गल्फ कंट्रीज थी, ये शॉर्टेस्ट जो हमारा जी। मार्केट थी सामान लेने के लिए। अब जहां से भी, चाहे हम रशिया से ले, कनाडा से ले, या और देशों से जहां से भी लेंगे, वहां से टाइम बहुत लगेगा, कॉस्ट बहुत लगेगा, महंगा पड़ेगा, इंश्योरेंस बहुत ज्यादा लगेगा। नंबर टू, नंबर वन। नंबर दूसरा, तेल की समस्या। तेल की समस्या अगर हम बाकी देशों से भी लेते हैं तो रशिया ने, अभी मेरे को पता नहीं है, उन्होंने बंद कर दिया। इन्होंने कहा था 1 अप्रैल से हम एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट ज्यादा है। वो जी। भी देखना होगा। नंबर तीसरा, जो अभी तक हम बहुत कम बात कर रहे हैं, वो है फर्टिलाइजर का। अभी हम्म। हमारे देश में अभी सोइंग सीजन शुरू नहीं हुआ, 2 महीने बाद हमारे देश में बुआई का सीजन शुरू हो जाएगा। उस समय फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ेगी। और ये फर्टिलाइज के जो चीजें हैं जो आती है, वो ज्यादातर वो जो है मिडिल ईस्ट से आती है। जी। तो वो एक समस्या है। उसके बाद कई मेटल्स हैं, जैसे एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम जो है यहाँ से कतर से आता है, कुवैत से आता है एल्यूमिनियम। वो हम्म। एल्यूमिनियम 9% जो दुनिया में रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से आती है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग चीजें के लिए, आपकी एग्रीकल्चर के लिए, आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आपकी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए, उसके लिए जो तेल, गैस, फर्टिलाइजर और आपका जो मिनरल चाहिए, वो आएगी। तो भारत के ऊपर भी बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। अब भारत सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, प्रोएक्टिव मोड में है, पर जी। वो कितने दिन क्या कर पाएगी वो देखना थोड़ा मुश्किल लग रहा है अभी। और मुझे लगता है भारत सरकार के लिए, भारत के देशवासियों के लिए ये जो है बहुत बड़ी चुनौती है। और हमको इसमें सबको वो करके थोड़ा, जो राशनिंग करते हैं अपने आप जी। राशन करो। जी। ये नहीं कि गवर्नमेंट कहे जी एक ही सिलेंडर मिलेगा। आप अपने नहीं, घर में जागरूक होना किफायती करो। पड़ेगा इसको लेकर के। जागरूक होना पड़ेगा। अगर आपको गाड़ी में अकेले जाना है तो आप बजाय बस में जाओ या मेट्रो में जाओ, ट्रेन में जाओ, आप अपनी गाड़ी का कम इस्तेमाल करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो। जी। नागेंद्र जी। काफी काफी देशों में ऑलरेडी, ऑस्ट्रेलिया जैसे, उन्होंने अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट फुली फ्री कर दिया है ताकि लोग कम से कम कार का इस्तेमाल करें, क्योंकि सबको अब समझ में आ ही रहा है कि ये प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। देखते हैं बहरहाल भारत में कैसी सिचुएशन रहती है। सर, अब बस आखिरी सवाल, और जो आप हमें थोड़ा सा एनालाइज करके बता दें, 32 दिन हो चुके हैं, किसके पास कितने हथियार बचे हैं, और कितना ज्यादा, ट्रंप की तो बात अलग है, लेकिन आप अपना एक एनालिसिस हमें थोड़ा बताएं। यूएसएस जराल्ड फोर्ड के अपना रिपेयर हो रहा है, अब्राहम लिंकन अभी है इधर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अब उनको पंगा लेना ही नहीं है। तो कितना लंबा ये वॉर चल सकता है? पूरी दिक्कतें हमारे लिए, दुनिया के लिए कितनी बची हुई है, और हथियार किसके पास कितने हैं? जहां जब मिसाइलों की बात आती है तो हम ये भी सुन रहे हैं कि टोमाहॉक मिसाइल्स भी अमेरिका के पास खत्म हो चुके हैं, लगभग 850 बोल रहे हैं कि फायर कर चुके हैं। देखिए नागेंद्र जी, सवाल इस चीज का है कि आप खर्च तो कर रहे हैं, पर रिप्लेनिशमेंट आपका किस रेट से हो रहा है। जी। तो जिस रेट से खर्च हो रहा है उस रेट से रिप्लेनिशमेंट नहीं हो रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि अब अमेरिका ने जो इनके और जगह बेसिस है, जैसे साउथ ईस्ट एशिया में बेस है, या इनका पैसिफिक सी में है, फिलीपींस में है, वियतनाम में है, साउथ कोरिया में है, जापान में है, वहां से इन्होंने जो अपने जो है ये जो एम्यूनिशन वगैरह वहां से मंगाना शुरू कर दिया। जो नेटो कंट्रीज में इसकी इनकी जो बेसिस हैं वहां से मंगाना शुरू कर जी। दिया। तो अमेरिका में भी इस चीज की किल्लत है। और अमेरिका जो है यही वेपन जो अमेरिका के पास आते हैं वो खुद भी इस्तेमाल करता है, इजराइल को भी देता है।
तो वो रिप्लेनिशमेंट का सवाल है। जहां तक ईरान का सवाल है, ये अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक मेरे ख्याल 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा था कि ओनली 1/3 ऑफ द मिसाइल्स हैव बीन एक्सपेंडेड ईरान की, और 1/3 जो है वो बर्बाद कर दी गई है, या तो वो डैमेज हो गई है या वो जमीन में दबी हुई है, और 1/3 सिर्फ बाकी है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.